अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम दहम जमात मैथ फर्स्ट का वीडियो नंबर 2 में मश्क नंबर 4.3 और 4.4 की कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सबक का नाम है हमारा माशी मनसूबाबंदी। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, 4.3 हमारा ये मश्क जारी था, जिसमें हमने पिछली वीडियो में सवाल नंबर 2 हल किए थे, सवाल नंबर दूसरा हमने सॉल्व किए थे। और पहला जो सवाल था हमारा वो सरगर्मी के तौर पर था, जो आपको घर काम के लिए दिया गया था। अब हम यहाँ पर तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा तीसरा सवाल कुछ इस तरह से है कि जोसेफ ने जिल के मुताबिक शेयर्स में सरमायाकारी की, तो उसकी कुल सरमायाकारी मालूम कीजिए। तो जोसेफ ये शख्स 3 कंपनियों में अपना सरमायाकारी करता है। तो पहली कंपनी ए जो है, इसमें इसने दर्शनी कीमत 2 रुपये और जाहिद कीमत 18 रुपये वाले 200 शेयर्स ख़रीदे। ओके, यानी हमें क्या, इस सवाल में हमें क्या मालूम करना है कि जोसेफ इस नाम के शख्स ने 3 कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो उसे 3 कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ कितना पैसा खर्च हुआ, यानी उसने कितना पैसा शेयर्स ख़रीदने में इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर बी और सी में बाज़ार भाव 500 रुपये वाले 45 शेयर्स उसने ख़रीदे, और सी कंपनी में बाज़ार भाव से 10,540 रुपये वाला एक शेयर ख़रीदा। तो आइए सबसे पहले कंपनी ए में 2 रकम हमको दी गई है। तो सबसे पहले हम शेयर्स की इसकी असल कीमत हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हल में दिया हुआ है शेयर का बाज़ार भाव। यहाँ पर हमें 2 अलग अलग कीमतें दी गई है, इसलिए हम सबसे पहले उसकी असल बाज़ार भाव शेयर्स की हम मालूम करेंगे। तो शेयर्स की असल बाज़ार भाव कंपनी ए का जो है वो कितना है, 20 रुपये है। तो जोसेफ ने कंपनी ए से 200 शेयर्स ख़रीदे। अब वहाँ पर उसने कितनी सरमायाकारी की है, आइए अब हम 20 रुपये के हिसाब से 200 रुपये के शेयर्स की सरमायाकारी कितनी होती है। तो यहाँ पर कंपनी ए के लिए देखिए, ये ज़ाब्ता आपको याद रखना है। हम ये ज़ाब्ता तीनों कंपनी के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कुल शेयर कितने हैं और फ़ी शेयर यानी एक शेयर की कीमत कितनी है। तो एक शेयर की कीमत कितनी है, 20 रुपये है, और कुल शेयर कितने दिए हुए हैं हमारे पास, 200 रुपये। तो आइए हम इनकी कीमत रखते हैं, इन दोनों की ज़रब करते हैं, 2 दूनी 4 और बाकी तीनों सिफर हम इस्तेमाल कर लें। तो कंपनी ए में सरमायाकारी 4000 रुपये की हुई। अब हम कंपनी बी की तरफ आते हैं। कंपनी बी में बाज़ार भाव कितना है, 500 रुपये, और कितने शेयर्स ख़रीदे हुए हैं, 45। तो आइए अब हम कंपनी बी में उसने कितने की सरमायाकारी की है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 5 से 45 को ज़रब करेंगे। 5 पंजे 25 के 5 हासिल क्या है, 2। ओके, और 5 चौके 20, 20 और 2 22। तो 2 जो सिफर है हमारे, 2 सिफर हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कंपनी बी में जोसेफ ने 22,500 रुपये सरमायाकारी की। अब कंपनी सी में 10,540 रुपये का सिर्फ एक ही शेयर उसने ख़रीदा। तो यहाँ पर उसकी जो सरमायाकारी हुई है वो 10,540। अब तीनों कंपनियों में उसने कुल कितनी सरमायाकारी की। तो यहाँ पर हमें 4,000, 22,500 और 10,540 की जमा करना है, तब जाकर हमें कुल सरमायाकारी हासिल होंगी। तो हम तीनों कंपनियों के नाम लिखते हैं। ये जमा की निशानी के साथ जगह कम होने की वजह से मैंने इस तरह से लिखा। आइए अब कंपनी ए में उसने सरमायाकारी की 4000 की, कंपनी बी में 22,500 की, और कंपनी सी में 10,050 की। इनकी जब हम जमा करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 37,040। यानी जोसेफ इस शख्स ने तीनों कंपनियों में अपनी कुल सरमायाकारी 37,040 रुपये की। बहुत ही आसान सवाल था। अब आइए हम सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 4 बहुत आसान है। श्रीमती डैश
पांडे ने 20,000 रुपये सरमायाकारी करके 5 रुपये दर्शनी कीमत के 20 शेयर जायद कीमत देकर ख़रीदे तो उन्हें कितने शेयर्स मिले होंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम दिया हुआ लिखते हैं। दिया हुआ में हमें क्या क्या लिखना है कि सरमायाकारी कितनी की हुई, 20,000 रुपये की। उसके बाद शेयर का बाज़ार भाव कितना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो बाज़ार भाव है वो हमें असल पता नहीं है, क्योंकि जब श्रीमती देश पांडे ने सरमायाकारी का इरादा किया तो 5 रुपये वाले जो शेयर्स थे, यानी उनकी जो दर्शनी कीमत 5 रुपये थी, लेकिन मार्केट में उनकी कीमत कितनी थी, 20 रुपये। तो यानी 20 रुपये जाहिद देकर उन्होंने कितने शेयर्स खरीदे, हमें वो मालूम करना है। तो यहाँ पर दो अलग अलग कीमतें हैं। तो सबसे पहले हम शेयर का बाज़ार भाव निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारी दर्शनी कीमत प्लस जायद कीमत दोनों की जमा। तो देखिए हमें पता चल गया कि शेयर का बाज़ार भाव कितना है, 25 है। ओके, अब हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, यानी कितने पैसों की हमने सरमायाकारी की है। तो हमने 20,000 की सरमायाकारी की है। अब हमें मालूम करना है शेयर की तादाद। तो जाहिर सी बात है 20,000 बटे 25, बहुत ही आसान है, यानी कुल सरमायाकारी तकसीम फ़ी शेयर बाज़ार भाव। अब यहाँ से आप देखिए सिर्फ हम 25 का 25 और 25 आटे 200 होता है। कितना होता है, 200 होता है। तो शेयर का तादाद, यानी शेयर की जो तादाद है कितनी हमें हासिल हुई, 800 हुई। कितनी हासिल हुई, 800 हासिल हुई। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट है, अगला सवाल, श्री शांति लाल ने 100 रुपये दर्शनी कीमत के 150 शेयर्स 120 रुपये बाज़ार भाव से ख़रीदे। बाद में कंपनी ने 7% का डिविडेंड यानी उन्हें मुनाफा दिया। तो सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह कितनी होगी। तो यहाँ पर हमें वापस जो रकम हासिल हुई किसके हाथ में, श्री शांति लाल के हाथ में। तो वो हमें शरह परसेंट में मालूम करना है, फ़ीसदी में हासिल करना है। तो देखिए किस तरह से हम इसे हासिल करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत इजी सवाल है। आप सवाल अगर समझ गए तो जवाब तक आप पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ लिखते हैं हम। तो दिया हुआ में हमें सबसे पहली जो दी हुई स्टेप वो है दर्शनी कीमत कितनी है, 100 रुपये। ओके, उसके बाद बाज़ार भाव कितना है, 120 रुपये। कितने शेयर्स खरीदे गए, 150। ओके, कंपनी ने कितना फ़ायदा दिया, 7% का मुनाफा यानी डिविडेंड दिया। और हमें मालूम करना है रकम की शरह। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। ओके, तो यहाँ पर हम कुल सरमायाकारी हमारी कितनी हुई। तो यहाँ पर देखिए फ़ी शेयर बाज़ार भाव। तो फ़ी शेयर बाज़ार भाव हमारे पास कितना है, 120 रुपये। हमने कितने शेयर ख़रीदे, 150 रुपये। आइए इन दोनों की ज़रब कर देखिए, फ़ी शेयर बाज़ार भाव 120 है, कुल शेयर हमने 150। अब सिर्फ हम 12 और 15 का ही ज़रब करेंगे। तो इसका जो जवाब मिलेगा हमें 180। अगर आप 15 को 12 से अगर ज़रब करते हैं तो आपको कितना जवाब हासिल होगा, 180 जवाब हासिल होगा। 12 पंजे 60। ओके, हासिल क्या है, कितना होता है, 6। और 12 की 12 और 6 कितना होता है, 18 होता है। 180 हासिल हुआ और ये सिफर हमने यहाँ पर इस्तेमाल की। तो कुल सरमायाकारी शांति लाल ने कितने की 18,000 रुपये की। अब आगे बढ़िए, कंपनी ने 7% का उनको डिविडेंड दिया यानी मुनाफा दिया। तो आइए 120 शेयर्स उन्हें ख़रीदे थे तो 7% का उससे मुनाफा हुआ। तो आइए मुनाफे की हम रकम निकालते हैं। तो मुनाफा फ़ी शेयर बाय डिविडेंड ज़रब कुल शेयर। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 7% हमें फ़ी शेयर का डिविडेंड दिया हुआ है और कुल शेयर हमने कितने खरीदे हुए, 150 खरीदे हुए। मैंने 120 का 150 खरीदे हुए। अब यहाँ पर देखिए 15 का पाड़ा 7 तक पढ़ते, तो 15 साथी 105, कितना 105 और 0 का 0। तो मुनाफा श्री शांति लाल को 1050 रुपये का
हुआ। ओके, तो यहाँ पर सवाल आपकी समझ में आ गया है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया हो। लेकिन हमें क्या मालूम करना है, शरह मालूम करना है। क्या मालूम करना है, शरह मालूम करना है, यानी हमें परसेंटेज में हमारा जवाब हासिल करना है। तो जब हमारे पास कोई अदद अगर परसेंट में रहता है, मिसाल के तौर पर जैसे 7% है, तो हम 7% को किस तरह से लिखते हैं, 7/100 लिखा जाता है, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है किसी के तकसीम में अगर 100 आए तो वो फ़ीसदी की अलामत को ज़ाहिर करता है। अब हमें सवाल को फ़ीसद में हासिल करना है, तो ये जो 100 है ये हमारी ज़र्ब सूरत में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ज़र्ब सूरत में आ जाएगा। और यहाँ पर जब हम रकम लिखेंगे तो यहाँ पर हमें कितने में से कितना हासिल हुआ, जिस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं वैसा ही इसे करना है। तो आइए, आपने अक्सर 9वीं या 10वीं का परसेंटेज निकालते हैं तो कुल मार्क्स कितने हैं, मानिए कि जैसे 10वीं का भी परसेंट हमें निकालना है, तो एक शख्स को 650 मार्क्स में से 430 मार्क्स मिले, तो हम क्या करते हैं कि 650 को तकसीम की सूरत में लिखते हैं और जो उससे मार्क्स हासिल हुए उसे ऊपर लिखते हैं और ज़र्ब में 100 लिखते हैं। तो उसी तरह से हमें यहाँ पर मालूम पड़ेगा। देखिए, उसी तरह से हमने लिखा डिविडेंड, कितना मुनाफा हुआ हमने ये लिखा, और कुल सरमायाकारी कितनी है, इतनी, ज़र्ब 100। आइए कीमत रखते हैं इसमें। देखिए, ये 2 सिफ़र से ये 2 सिफ़र कट हो गया, फिर ये 1 सिफ़र से ये 1 सिफ़र कट। 18 के पाड़े में 105 तो नहीं आता, लेकिन हम 18 के पाड़े में 105 को तलाश करते हैं। तो 18 के पाड़े में 100, तो देखते हैं 18 के पाड़े में 105 नहीं है, तो हम सबसे छोटा नंबर लेंगे। तो कितना ले सकते हैं हम, 18 पंजे 90 लेंगे। 18 पंजे हमने लिया 90। ओके, यहाँ पर हमने लिया 18 पंजे 90, माइनस करते हैं, कितना बचा, 15 बचा। कितना हासिल हुआ, 15 हासिल हुआ। ओके, फिर यहाँ हमने सिफ़र लगाया, यहाँ पर अशारिया लगाया। अब आगे इस तरह से जो, तो हमारा फाइनल आंसर, तकसीम का तरीका आपको आता है करते, तो हमारा फाइनल आंसर है 5.83% की शरह से उसे रकम हासिल हुई। ओके प्यारे बच्चों, ये था हमारा मश्क नंबर 4.3 का 5वां सवाल। अब हम हमारे अगले पॉइंट्स की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट्स है शेयर्स की ख़रीद व फ़रोख्त पर दलाली और टैक्स। तो यहाँ पर मैं इन शॉर्टली आपको बताता हूँ, दलाली ये लफ्ज़ हमने सुना हुआ है, दलाल जिसे कहते हैं। तो दलाल क्या, दलाल का जो काम होता है, 2 अफराद के दरमियान में किसी शय को अगर हमें बेचना है तो उसके दरमियान में, यानी हम डायरेक्टली कोई शय को हम बेच नहीं सकते। हमने इससे पहले इसकी तारीफ़ में हमने देखा कि दलाल मीन्स क्या होता है। तो याद रखिए कि अगर हमारी शय को किसी और को बेचना है तो हम दरमियान में एक शख्स रखते हैं। ओके, उसे हम ये ज़िम्मा देते हैं कि ये चीज़ को आपको बेचना है इतने रुपये में। तो वो शख्स हमसे कुछ शर्त रखता है, वो हमसे कहता है कि अगर मैंने आपकी शय को बेच दिया तो मुझे इतने % आपको इसकी दलाली देनी होगी। तो यहाँ पर अब हमें शेयर ख़रीदना है, शेयर ख़रीद व फ़रोख्त करना है। तो याद रखिए, शेयर फ़रोख्त ख़रीद करना ये हम हमारे ख़ुद के तौर पर, यानी निजी तर्ज़ पर नहीं कर सकते। यानी हम अगर गए कि मुझे शेयर ख़रीदना है तो हम नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ उसी ही हक़ होता है जिसका शेयर बाज़ार में रजिस्टर्ड हो, यानी जिसका रजिस्टर किया हुआ है शेयर बाज़ार में नाम, वही शख्स शेयर्स ख़रीद सकता है, या फिर वो अदारों की मारिफत में किया जाता है, या फिर किसी अदारे की मारिफत में शेयर्स की ख़रीद फ़रोख्त का काम किया जाता है। तो ऐसे शख्स को हम क्या कहते हैं, शेयर दलाल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेयर दलाल कहते हैं। समझ में आ गया आपकी कि दलाल किसे कहा जाता है। अब अगला जो पॉइंट है हमारा वो है म्यूचुअल फ़ंड। अक्सर देखिए, म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ अफराद एक जगह अपनी मखसूस रकम को जमा करते हैं, उससे वो अपना पैसा किसी मार्केट में यूज़ करते हैं, यानी उसके शेयर्स वो ख़रीदते हैं। लेकिन याद रखिए कि म्यूचुअल फ़ंड एक ऐसा फ़ंड है कि जहाँ पर फ़ायदा और नुकसान हमें हो सकता है। अगर हमें फ़ायदा हो रहा है तो हमें नुकसान भी होगा। तो इसलिए म्यूचुअल फ़ंड जो होता है
तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड वाले लोग होते हैं, असल में म्यूचुअल फंड जो हमारा पैसा बराबर, म्यूचुअल फंड यानी माहिर पेशावर लोगों के ज़रिए बनाई गई फंड की स्कीम, जिसे हम एएमसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एएमसी कहते हैं, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से कहा जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं? ओके, तो ये लोग क्या करते हैं कि अपना जो पैसा होता है, इस पैसे को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, पहले मेरी बात गौर से आप समझिए। म्यूचुअल फंड जो यहाँ पर जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो इन्होंने इसकी बुनियाद डाली हुई है, यानी फ़ंड की स्कीम होती है। तो जिस तरह से मैंने इससे पहले आपको जो जुमला कहा कि कुछ लोग, कुछ अफराद अपना पैसा एक जगह जमा करते हैं और उससे मार्केट में शेयर ख़रीदते, तो उससे शेयर में अगर मुनाफा हुआ तो आपको, हमें मुनाफा मिलता है, और अगर नुकसान हुआ तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन म्यूचुअल फ़ंड जो है, यानी माहिर पेशावर लोगों के ज़रिए बनाई गई फ़ंड की स्कीम होती है। यह हमारा पैसा हमसे जमा करती है और कुछ जगह पे वो इन्वेस्ट करती है। लेकिन कब करती है? बाज़ार का वो पहले मुताला करते हैं कि बाज़ार में कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कैसी है, किस तरीके की है। लेकिन ये वहाँ पर ही हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से हमें फ़ायदा हो। अगर मानिए अगर नुकसान होता है तो हमें ज़्यादा नुकसान उठाना नहीं पड़ता है, लेकिन ये अपना पैसा वही ज़्यादा यूज़ करते हैं जहाँ से हमें फ़ायदा हो। तो देखिए किस तरह से, सबसे पहले वो क्या करते हैं, बाज़ार भाव का अंदाज़ा लगाते हैं और जो रकम हमारी जमा है उसे वो इन्वेस्ट करते हैं। इन कहाँ पर? जैसा शेयर्स में मैंने जैसे आपको कहा, फिर उसी तरीके से डेबिट फंड में वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह में हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अब देखिए, जिस तरह से अगर हम शेयर बाज़ार में हमारी रकम यानी सरमायाकारी करते हैं तो हमें शेयर मिलता है, इसी तरह से जब हम म्यूचुअल फंड में हम सरमायाकारी करते हैं तो हमें यूनिट मिलता है। क्या मिलता है? यूनिट मिलता है, यानी जो रकम मिलती है वो सरमायाकारी करने से हमें यूनिट मिलता है। तो अब यूनिट, कितना यूनिट बराबर बाज़ार भाव, तो उसका ज़ाब्ता है हमारे पास कि एक यूनिट की नकद कीमत यूनिट की तादाद के मुताबिक होती है। ओके, अब चलिए अब हम इस पर एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मश्क नंबर 4.4 का पहला सवाल बहुत ही आसान है। एक शेयर का बाज़ार भाव 200 रुपये है। इसे ख़रीदते वक्त 0.3% दलाली अदा की, तो इस शेयर की ख़रीद कीमत मालूम कीजिए। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, सवाल समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, एक शेयर का बाज़ार भाव कितना है? 200 रुपये। इसे ख़रीदते वक्त 0.3% की दलाली अदा की। ओके, 3% की दलाली उसने अदा की, यानी सॉरी 0.3% है कि दलाली इसने अदा की। तो शेयर की ख़रीद कीमत कितनी है? तो सबसे पहले हम दिया हुआ लिखते हैं, दलाली 0.3% है और शेयर बाज़ार भाव कितना है? 200। तो सबसे पहले हम 200 का 0.3 की रकम कितनी होती है, यानी हम 200 को 0.3 से ज़र्ब कर देंगे। तो आइए इससे ज़र्ब करते हैं। तो देखिए, हमें एक शेयर पर कितनी दलाली मिली? 60 पैसे। कितनी मिली? 60 पैसे हासिल हुई। आगे क्या कहा गया कि दलाली अदा की, तो उस शेयर की ख़रीद कीमत कितनी है, यानी हमें एक शेयर पर कितने % दलाली हासिल होती है? 60 पैसे, और बाज़ार भाव कितना है? 200 रुपये। तो बहुत आसान है। तो शेयर की ख़रीद कीमत कितनी हुई फिर? बाज़ार भाव प्लस दलाली, 260 पैसे। मैं फिर से एक बार सवाल समझा देता हूँ। दलाल ने अपना हिस्सा निकाल लिया। ओके, तो जो असल बाज़ार भाव है वो कितना है? 200 रुपये। कितना है? 200 रुपये। ये जो 60 पैसे है, ये दलाल ने अपना काम किया, तो उसने 60 पैसे एक शेयर पीछे हमसे कमाए। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 2 सेम टू सेम वैसा ही है जैसा हमने ये किया, लेकिन उस सवाल के अंदर इसमें हमने प्लस का अमल किया था, उस सवाल में आपको माइनस करना है। अब यहाँ पर देखिए, एक चार्ट दिया हुआ है कि झील के शेयर ख़रीद की रूदात यानी स्टेटमेंट में खाली जगह पूरी कीजिए। अब यहाँ पर बी जो है ख़रीदे है और एस क्या है? फ़रोख्त है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पहला वाला सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ और दूसरा सवाल आपको सेम टू सेम ऐसा ही करना है। तो यहाँ पर देखिए, चार्ट में हमें दिया गया है
शेयर की तादाद, फिर उसके बाद हमें दिया गया है शेयर का बाज़ार भाव, फिर शेयर की दर्शनी कीमत, फिर उस पर दलाली 0.2%, फिर CGST मालूम करना है, HGST मालूम करना है। तो हमारा कुल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ हमें यह लास्ट में मालूम करना है। ओके, यानी शेयर की कुल कीमत कितनी है हमें वो मालूम करना है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमें सब कुछ ये दिया हुआ मैं आपको लिखना है। तो नंबर 1 हम 2 बातें लिखेंगे, शेयर की तादाद और शेयर का बाज़ार भाव। यहाँ पर शेयर की सबसे पहले दर्शनी कीमत हमें हासिल करना है, क्योंकि पहला ही सवाल हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो दिया हुआ है मैं आपको ये दोनों बातें लिखनी है और उसके बाद दर्शनी कीमत। तो दर्शनी कीमत कैसे हासिल करेंगे, शेयर का बाज़ार भाव और शेयर की तादाद यहाँ पर हमने लिखा। तो शेयर का बाज़ार भाव कितना है, कितना दिया हुआ है 45 रुपये, और शेयर कुल शेयर कितने 100 रुपये। तो हमारी शेयर की दर्शनी कीमत कितनी हासिल हो गई 4500 रुपये। तो यहाँ पर हमने लिखा 4500 रुपये। ओके, अब 45 रुपये की 2% यानी 0.2% दलाली कितनी होती है। तो यहाँ पर 0.2% को हम किस तरह से लिखेंगे। ओके, देखिए इस तरह से हमने लिखा ज़र्ब एज इट इज़ 2/10, क्योंकि अशारिया 1 के बाद है इसलिए 2/10। अब यहाँ पर दिया हुआ है परसेंट मीन तकसीम में 100 होना चाहिए, तो 1/100। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर ये 2 सिफर कट, ये 1 सिफर, सॉरी यहाँ से हम काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 45 दूनी 90, क्योंकि इनकी और इनकी ज़रब होंगी। 45 दूनी 90 मिल गया। ओके, और तकसीम में कितना है हमारा 10 है, तो इसमें भी 1 सिफर कट और इसमें भी 1 सिफर कट हो गया हमारा। तो दलाली के लिए हमें कितनी रकम मिली 9 रुपये हासिल हुई। कितनी हासिल हुई 9 रुपये। तो यहाँ पर हमने लिखा 9 रुपये। अब इसी 9 रुपये का हमें CGST निकालना है 9% के हिसाब से। अब CGST 9% के हिसाब से 9% दिया हुआ है अलामती तौर पर। ओके, इसकी हमें असल शक्ल लाना है, तो किस तरह से लिखेंगे 9/100 हम लिखेंगे। ओके, तो चलिए अब ऊपर वालों की ज़रब 9 नाम 81 तकसीम 100। हमने इस तरह की कसरे सॉल्व की हुई है। तो कितने सिफर है 2 सिफर है, इसलिए हमारा आंसर 2 सिफर के बाद 2 अदद के बाद हम अशारिया लगाएंगे, तो 1 और 2। तो हमारा CGST पर कितनी दलाली हासिल हुई 0.81%। ओके, तो इसी तरह से SGST भी यही रहेगा। अब हमें क्या करना है, शेयर की कुल कीमत कितनी है, तो सबकी जमा हम करेंगे। तो सबकी जमा करते हैं, 45 पहले, फिर 9, फिर 0.81, फिर 0.81। तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले क्या करना है, 45 में 9 मिला दें, क्योंकि जो बड़ी रकम है हम पहले उसे मिला देते हैं। कितना 9 और 5 14 हासिल का आया 1। ओके, कितना हासिल हो गया 54 हासिल हो गया। अब उसके बाद ये दोनों भी पॉइंट में दिया हुआ है, तो ये कितना होगा हमारा 81 दूनी 162। अशारिया कितने के बाद लगाना है 2 के बाद, ये 2 के बाद हमने लगाया। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए, अशारिया से पहले मुकम्मल तौर से 1 नंबर है और ये कितना है 54 में 1 मिलाए तो कितना हो जाएगा 55 मिल जाएगा। और अशारिया के बाद जो भी नंबर है हमारा वो नंबर को हम एज इट इज़ लिख देंगे। ओके, तो हमारा इस तरह से जो जवाब है वो हमें हासिल होगा। ओके, किस तरह से हमने निकाले ऐसा ही। और सॉरी 2 सिफर, मैं 2 सिफर भूल चुका हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, ये 2 सिफर हमने नहीं लगा। तो ये था हमारा फाइनल आंसर जो हमने यहाँ पर लिखे। अब यहाँ पर आपको वीडियो कैसी लगी, किस तरह से, तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिख कर बताइए। इंशाल्लाह अब हम इसके बाद हमारा जो लास्ट का मजमूई सवालात है, अगली वीडियो हम उस पर लेकर आएंगे। तो तब तक के अस्सलाम वालेकुम। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए वीडियो के मुताल्लिक के वीडियो में क्या कमी है, क्या ज़्यादती है, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।